बुजुर्गों का बड़ा हाल होगा कलयुग में। सबसे ज्यादा अगर किसी को हानि पहुंचेगी तो हानि पहुंचेगी माता पिता के रूप में। माता पिता का कोई नहीं रहेगा कलयुग में। ये केवल बच्चा पैदा कर देंगे, उसके बाद सरकार ही कानून ऐसा बना देगी कलयुग में कि बच्चे के ऊपर कोई बोझ नहीं डाल सकता। बच्चे के ऊपर जैसे आज कानून बन गया है, कलयुग के प्रारंभ में ही कानून बदल गया है कि बच्चे को आप मार नहीं सकते, डांट नहीं सकते, थप्पड़ नहीं लगा सकते स्कूल में या घर में। और ऐसा नहीं है महाराज, ऐसा है नहीं। पहले मनुस्मृति में ऐसा नहीं है। विद्यार्थी के लिए दंड का विधान कहा गया है मनुस्मृति में। पुत्र के लिए, पुत्री के लिए दंड का विधान लिखा गया है। माता पिता को उचित दंड देकर बच्चे का भला करना चाहिए। अगर हम सुनिए, आपको जब शुरू शुरू में कोई बीमारी आती है और उसी समय आप उसके ऊपर सही इलाज कर लेते हैं तो आप भयंकर बीमारी और दवाओं से बच जाते हैं। आप अगर समय पर ही अपने बच्चों का इलाज कर लेते हैं, चाहे वो यश हो चाहे अपयश हो, तो आप बच जाएंगे और आपका परिवार भी बच जाएगा। पर पाश्चात्य संस्कृति ने इतना पैर पसार दिया है कि ऐसा कानून भी आ गया है कि आप अपने बच्चे को त्रास नहीं दे सकते। किसी भी काम के लिए आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। अरे महाराज, माता पिता जबरदस्ती नहीं करेंगे तो बच्चा कैसे बदलेगा, कैसे करेगा, कैसे मन को मानेगा, कैसे इच्छाओं को मारेगा। कोई भी माता पिता इस बात की तो जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि ऊपर छत से कूद 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 कूद, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। माता पिता भी जबरदस्ती अगर कोई करते हैं तो ऐसी चीज की करेंगे जो उनके लिए उपयोगी होगा। धर्मराज ने राजा परीक्षित को राज्य दे दिया और कलयुग का सारा संकल्प ज्ञान दे दिया। और श्री नारद जी के साथ में पांचों पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय चले गए। बद्रिका आश्रम में जाकर के पांचों पांडवों ने विधि पूर्वक पूजन किया और वहीं से यात्रा प्रारंभ हो गई। यात्रा प्रारंभ होने पर अलग अलग प्रकार से उन्हें त्रास हुआ, तकलीफ हुई, उन्होंने दंड भोगा और उसके कारण ही उनको मृत्यु प्राप्त हुई। कोई पहाड़ी से खिसल के मरा, कोई पानी में अचानक बर्फ में नीचे पैर चला गया, घुस के मरा। मृत्यु उनकी अच्छी नहीं हुई। क्यों? कर्म तो सबके जीवन में होता है। धर्म किया था, कृष्ण का संग किया था, थोड़े थोड़े अपराध और पाप भी उनके जीवन में थे। इसीलिए भगवान का संग छूटने के बाद में अंतिम समय, मृत्यु के समय 10-5 दिन जो तकलीफ होती है मरने वाले को, वो उसके सूक्ष्म पापों का फल होता है। और वो मृत्यु में भोग कर जो मरता है वो अच्छा ही करता है। इसीलिए मृत्यु के 10-5 दिन तकलीफ हो किसी को तो वो अच्छी ही रहती है। आगे क्लियर टाइटल हो जाता है, सब भोग भाग के जाएंगे तो साफ सुथरा आत्मा प्रवेश करेगा किसी साफ सुथरे शरीर में। श्री भगवान सूत जी ने सौनक जी को कथा को दृष्टांतित किया। आगे बढ़ाते हुए कहा कि आज पांचों पांडव चले गए, बाद में धर्मराज युधिष्ठिर को विमान लेकर के मुक्ति करवा दी और साथ में धर्मराज का जो कुत्ता था वो भी धर्मराज के साथ ही मुक्त हो गया। इस कथा से ये सीख मिलती है कि जब हम धर्मात्माओं का संग करते हैं, चाहे कुत्ते जैसी दर हमारी होती हो, इज्जत कुछ न करते हों, पर हम धर्मात्मा का संग करते हैं तो उसका परिणाम यह है कि जहां धर्मात्मा जाता है वहीं पालतू भी जाता है। आज कुत्ते को भी सदगति प्राप्त हो गई महाराज। सत्यम वदम धर्मम चरह, सत्य का वाचन करो, सत्य का पालन करो, धर्म का आचरण करो, तो हम चाहे चांडाल क्यों न हो पर हमें भी परमात्मा का धाम प्राप्त हो सकता है। पर संग धर्मराज का करना चाहिए, धर्मात्मा का करना चाहिए, धर्म धुरंधर का करना चाहिए। राजा परीक्षित ने राज्य को संभाल लिया। राजा ने देखा कि चौ तरफ मेरी जय जयकार हो रही है तो राजा अभिमान में आ गए। और आदमी को अभिमान संपत्ति राज्य का जरूर आता है, और उसको तो जरूर आता है जो बिना कमाए पाता है।
ये ध्यान रख लो। बिना कमाए जिसको शासन मिल जाए, अधिकार मिल जाए, उसको बहुत गरूर रहता है, बहुत घमंड रहता है। जो आदमी कमा कमा करके बड़ा होता है वो घमंडी नहीं रहता और उसको गुरूर भी नहीं रहता है, क्योंकि उसे धीरे धीरे ये भी पता रहता है कि मैं कहाँ था और कहाँ पे आया हूँ। अगर थोड़ा भी पैर फिसला तो जहाँ था मैं वहीं चला जाऊंगा। और भैया जिनका जन्म ही पर्वत पे होता है तो फिर उनको तो धरती खाई दिखती है, फिर वो धरती को धरती थोड़ी कहते हैं, वो कहते हैं खाई है खाई। और जो धरती से चाहते हैं पर्वत पे, वो खाई नहीं कहते धरती को, वो गड्ढा नहीं कहते धरती को, वो धरती को धरती ही कहते हैं। हम जब धरती पर थे तो ऐसा था वैसा था, अब हम लोग इस समय पर्वत पे आ गए हैं, यहाँ ऐसा है वैसा है। और जो पर्वत पे हैं उनके लिए तो भैया धरती है ही नहीं। राजा ने घोड़ा निकाल लिया। घोड़ा निकालने का मतलब क्या है? घोड़े पे सवार होने का मतलब ही अहंकार है महाराज। क्यों? घोड़ा बल का प्रतीक है और घोड़े पर सवारी करने वाला जो होता है वो घोड़े से भी ज्यादा बलवान होता है। ऐसा मानकर घोड़ा बल का प्रतीक माना है तो अहंकार का भी प्रतीक है। राजा अहंकार में घोड़े पे सवार होकर यात्रा करते हैं, पूरे राज्य का निरीक्षण करते हैं। तो राजा को क्या दिख रहा है? राजा को कलयुग की परछाई दिख रही है। कहीं गाय मरी पड़ी है, कहीं बैल टूटा पड़ा है, कहीं कोई आदमी गाय को पीट रहा है, कोई दूध निकालने के लिए गाय को डंडे मार रहा है, बांध दिया मुंह गाय का, पैर बांध दिए, दूध खींच रहा है। ये भी कलयुग का ही चिन्ह है, ये ध्यान करना। गाय के पैरों को बांध कर दूध निकालना भी कलयुग का चिन्ह बताया है। बड़ा कठिन है महाराज। कैसे बचे कलयुग से? तो राजा ने किसी को गाय को पीटते देख लिया तो राजा रुक गया, घोड़े से उतर गया और कहा, कौन है तू? मेरा भ्रम तो नहीं है? मेरे दादाजी ने कहा था कि कलयुग जब आ जाएगा तो लोग बेसहारा गाय को मारेंगे, पीटेंगे, कूटेंगे। कई लोग तो महाराज गाय रास्ते में बैठी हो ना तो उसके ऊपर गाय को उठाने के लिए खुद नहीं उतरते गाड़ी से, कार से उठाते हैं उसको। कार का टक्कर लगाते हैं, धीरे धीरे टकराते हैं उसके ऊपर, पहिया चढ़ा देंगे, कार को हिलाएंगे, डुलाएंगे। पर ये नहीं कि उतर के जाएं, गाय को हटा दें, कार को जाके आगे से गाड़ी को हटवा दें, गाड़ी को हटा दें, गाय को हटा दें ना, गाय से ही पोंपो पोंपो करेंगे और उठाएंगे उसको। गाय अपने आप उठे तो ठीक है, नहीं तो चढ़ जा। गाय रास्ते में जानबूझ के नहीं बैठती है। सारी दुनिया साफ सफाई को ही पसंद करती है, गाय को बहुत सफाई चाहिए। तो गाय को लगता है रोड क्लियर है, साफ सुथरा है, बैठ जाती है। कीड़ा करकट दुंदड़ ये गाय को पसंद नहीं है। कूड़े करकट में भी गाय बैठती नहीं है, खा जरूर लेती कूड़े करकट को, पर बैठेगी नहीं गाय। आप गाय को खाते देखेंगे ढेर कचड़े के पर गाय को बैठते नहीं देखेंगे। गाय साफ जगह पे जाके बैठती है। क्यों? खाना तो कहीं भी किसी का भी कचड़े से ही आता है, इसमें कोई बात नहीं है। ये भी गाय का कोई श्राप है कलयुग का। कहते हैं माता सीता ने श्राप दिया था गाय को, शायद ऐसा कि कचड़ा खाएगी गाय। राजा दशरथ के श्राद्ध की कथा गया जी से जुड़ती है और वहीं पर माता सीता का ये श्राप की कथा भी जुड़ती है। चलो मान लो माता सीता का भी श्राप होगा तो इस तरह का गाय का कलयुग में ही ये अस्त्र होगा। माता ने कहा था कि कलयुग में गाय का ऐसा अस्त्र होगा और कलयुग में गाय का पूजन, गाय की सेवा ही आदमी को कलयुग के प्रपंच से बचाएगी भी। अगर कलयुग में जो व्यक्ति अपने माता पिता की, गुरुजन और गाय की सेवा कर लेगा वो कलयुग में कलयुग के प्रभाव से बचा रहेगा। जिसने भी गाय की सेवा की, जिसने भी माता पिता की सेवा की, जिसने गुरुजनों की सेवा की,
उनको कलयुग कुछ नहीं कर पाया, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया कलयुग। अर्थात अभी तो गया है कोरोना, कोरोना का तो हम सबने देखा नजारा। जो लोग सेवा में लगे थे वो जिंदाबाद हो गए, और जो मेवा लूट रहे थे वो लुट गए, मिट गए, बर्बाद हो गए। इसीलिए सेवा हमेशा ही व्यक्ति के काम आती है, चाहे कैसा भी समय आ जाए कठिन। सूत जी ने शौनक जी को कहते हुए कथा को विस्तार किया कि कलयुग में और राजा परीक्षित में घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा परीक्षित का विजयी हो गए राजा परीक्षित, और कलयुग परास्त हो गया। राजा से प्राण दान मांगने लगा। राजा परीक्षित ने दया दिखाते हुए से प्राण दान दे दिया। तब राजा की दयालुता का फायदा उठाते हुए कलयुग ने कहा कि मुझे रहने की कोई जगह और दे दो, अब मैं आ तो गया हूं, मैं जाऊं कहां? आपने जब प्राण दिए हैं तो स्थान भी दे दो। तो चक्रवर्ती राजा सम्राट परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह बताई, और वो 4 जगह में प्रथम जगह है मदिरापान। जहां मदिरापान हो वहां तेरा वास हो, जहां पर जुआ खेला जाए वहां तेरा वास हो, जहां पर छोटी छोटी बातों पे क्लेश होता हो वहां क्लेश में तेरा वास हो, और जहां पर शरीर को बिक्री किया जाए महिला के रूप में वहां तेरा वास हो। कलयुग ने ये 4 स्थान देखे तो कलयुग व्याकुल हो गया। कहा महात्मन राजन मुझे मार दो, इन 4 जगह जाने से अच्छा है कि मुझे मौत हो जाए। अगर आपने जीवन दान दिया है तो कोई जगह मुझे ऐसी प्रदान करो जहां मैं सुकून से रह सकूं। 5वां स्थान राजा ने स्वर्ण का बताया। जैसे ही राजा के मुंह से निकल गया स्वर्ण में तुम्हारा वास हो, उसने उसी शब्द को पकड़ लिया और वो स्वर्ण में प्रवेश हो गया। मैंने आज 20-30 मिनट पहले कहा था कि कभी कभी आदमी की वाणी से भाव आवेश में कोई बात निकल जाती है तो उसका बड़ा कठिन परिणाम भोगना पड़ जाता है। राजा के मुंह से भाव में निकल गया स्वर्ण, बस राजा को भी उसका परिणाम भोगना पड़ा। राजा लौट के ही जैसे घर आए, राजा ने अपने पूर्वजों का खजाना खोला और उसमें से अनेक मुकुट देखे, अनेक मुकुट देखे, अनेक हार देखे, राजाओं पर जो शोभा देते हैं ऐसे ऐसे प्रदन्न देखे। क्रॉस का निशान लगा हुआ लाल कलर से, राजा ने उसे भी खुलवा दिया सिपाहियों से। अरे महाराज कम से कम क्रॉस का निशान देख के तो फाटक पार मत करो रेलवे का। जब लाल झंडी हो रही है तो रुक जाए, रेल रुक जाती है तो इंसान को भी रुकना चाहिए। राजा नहीं रुका। राजा क्यों नहीं रुका? क्योंकि राजा को कलयुग खींच रहा था, राजा को कुसंग खींच रहा था। आदमी के जीवन में जब दुष्ट संग हो जाता है तो वो ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता पूर्वजों की बातों पे भरोसा नहीं करता है, और जो अपने माता पिता दादी दादा की बातों का भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं रखता, ऐसे बालक को आप पूर्णतः समझ लेना इसको कोई दुष्ट यार मिल गया, कोई दुष्ट संग मिल गया। माता पिता की बात को इग्नोर करने वाला कोई अगर होगा दुनिया में तो वही होगा जिसका संग अच्छा नहीं होगा। राजा ने मुकुट पहन लिया। सूत जी ने कहा कि पूरी तरह कलयुग उसकी बुद्धि में प्रवेश हो गया मुकुट के थ्रू। मुकुट के द्वारा कलयुग प्रवेश हो गया। अर्थात आपने कहीं से सोना चांदी कुछ आहार चुराया है, आपके पूर्वजों ने मानो चुराया है, और कितने भी वर्षों के बाद चुराए हुए उस हार को, मुकुट को जब आप धारण करते हैं तो उसमें कलेश आने की संभावना रहती है। ये जो मुकुट पहना था ये भीम जी चुरा कर लेके आए थे इस मुकुट को। जरासंध को जब भीम ने मारा तो उसके मुकुट को जरासंध की हार के अपमान के लिए लेकर आए थे भीम। भीम को ये था
कि जब जब कोई कहेगा कि बलवान कौन था दुनिया में सबसे ज्यादा, तो मेरा नाम आना चाहिए, और कोई नाम नहीं लेगा तो ये मुकुट बताएगा कि जरासंध में किसी भी योद्धा का बल आ जाता था तो भी जरासंध को भीम ने ही मारा, और उसका प्रमाण क्या है, तो ये मुकुट उसका प्रमाण है जो जरासंध पहना करता था। आज उस चोरी के ही धन में कलयुग आके बैठा। सारे सोने में कलयुग नहीं रहता है बंधुओं, आप घबरा मत जाना सोने को देखकर, सब सोने में कलयुग नहीं है। कलयुग उसी में है जिसमें हमारे पूर्वज या हमारे माता पिता जो हमारे लिए बेईमानी का, चोरी का, चपटी का धन जमा करके गए हैं, प्लॉट खरीद के गए हैं, उसमें कलयुग वास करता है। उससे तुम्हारा बहुत बड़ा कभी कभी नुकसान हो सकता है, कभी आपको बड़ी तकलीफ भी आ सकती है। केवल खुश नहीं रहना चाहिए आपको। इतना सारा धन आपके लिए छोड़ के गए आपके घर वाले, इतना खुश नहीं रहना चाहिए। वो धन कैसे कमाया गया था वो भी सोचना होगा। उसमें कलयुग प्रवेश रहता है। आज पांडव जो कमा के गए थे उसी में कलयुग निकला और राजा परीक्षित को डाल दिया गर्त में। जैसे ही मुकुट पहना राजा के अंदर हिंसा पैदा हो गई, पाप करने का बुद्धि हो गई, और राजा पाप करते करते जंगल में थक नहीं रहे। अनेक जीव जानवरों को राजा ने शिकार कर करके मार डाला। क्यों? राजा ने जो जो जगह बताई थी कलयुग वो ही वही करवा रहा है। हिंसा करवाई, पाप करवाया, राजा दिन भर पाप करते रहे। राजा को बोध ही नहीं रहा कि राजा कर क्या रहा है। अंत तो गत्वा राजा ने देखा कि रात्रि हो गई, दिखना बंद हो गया। अर्थात जब आदमी सुबह से शाम तक केवल पाप करने की बुद्धि बना लेता है तो फिर उसके अंतर आत्मा में अंधियारा हो जाता है, फिर उसे सही और गलत दोनों ही दिखाई देते नहीं है। इसीलिए आप सब लोग तो हमारे चाहने वाले हैं, हम भी आपको चाहेंगे, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आपका सुबह हमेशा अच्छी बातों से ही शुरू होना चाहिए। आप अपना सुबह खराब बात, खराब विचारों से प्रारंभ ना करें। राजा परीक्षित जैसे ही सुबह प्रारंभ किया है, बुरी बात से ही प्रारंभ किया, लेके घोड़ा चल पड़े मारने को। निश्चय कर लिया जल्दी जाऊंगा तो ज्यादा शिकार खेलूंगा। भोर में उठ के चले गए शिकार खेलने। केवल राजा ही नहीं, अनेक पापी हैं आज भी सुबह सुबह जल्दी उठ के जाते हैं, नालाबे तालाबों में और मछलियां पकड़ते हैं। वो भी सब राजा परीक्षित की तरह अपराध कर रहे हैं महाराज। सुबह जल्दी भाग जाएंगे, गांव के तालाब और नाले नदियों में सुबह से जाकर के तांगा डालते रहते हैं, धागा फेंकते रहते हैं और पाप करते रहते हैं। अच्छी भली मछली को दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, और उसे खाने के लिए उसके संसार से मार करके ले आते हैं और खुद खा के खुशी मनाते हैं। ये भी कलयुग है महाराज। किसी को दुख देकर, किसी को सताकर, जीव हत्या करके अपना पेट भरने वाला भी कलयुग का शिकार होगा। ये भी कलयुग है, इसके ऊपर भी कलयुग का परम प्रभाव है। सदगुरु भगवान सूत जी और क्या कहते हैं राजा परीक्षित के बारे में सौनक जी को, कि आज राजा परीक्षित पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए। राजा को कहीं कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। राजा को प्यास ने घेर लिया, प्यास लगने लगी, राजा व्याकुल हो गए। तब राजा पानी 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 करते करते भटक गए मार्ग। राजा को रास्ता भी नहीं याद रहा, अपने घर का रास्ता भूल गए राजा। क्यों? आदमी जब पथभ्रष्ट हो जाता है, उसका रास्ता पापमय हो जाता है, तो फिर घर का रास्ता भी मिलता नहीं है। फिर गलत गलत रास्तों पे जाके भी घर नहीं आता है। अपने बाल बच्चे सब राजा भूल गया। हस्तिनापुर में आने का मार्ग राजा भूल गया, क्योंकि जितने भी दारू पीने वाले लोग हैं जब हिंसा में डूब जाते हैं, दारू में डूब जाते हैं, तो उनको घर नहीं मिलता खुद का। राजा ने दारू तो नहीं पी थी, पर राजा ने पाप का नशा, अहंकार का नशा चढ़ा रखा था। पाप किया, हिंसा की। अच्छे और बुरे का फर्क खत्म हो जाता है जब आदमी हिंसक हो जाता है। तो
आदमी की बुद्धि में जब हिंसा आ जाए तो वो अच्छा बुरा सब भूल जाता है। अपना या पराया किसका बुरा कितना हो सकता है वो नहीं सोचता, और वो अच्छी बुद्धि के साथ नहीं था, वो बुरी बुद्धि के साथ है, इसलिए उसे भास नहीं रह जाता है। इसीलिए अपना नुकसान जरूर होता है अगर किसी दूसरे का नुकसान हम करते हैं तो। आप इस बात में कभी भी संतुष्ट मत रहना कि आप सिर्फ दूसरे का नुकसान कर देंगे आपकी चालाकी से, पर आप कितना भी चालाकी से दूसरे का नुकसान करो तुम्हारा नुकसान अवश्य होगा। क्यों होगा? चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई में करछली भी डाली जाती है चलाने के लिए, और जब करछली चाशनी को बनाने में सहायता करती है हलवाई की, तो करछली को भी मीठा होने का सौभाग्य मिलता है। ये ध्यान करो, अगर करछली सहायता कर रही है तो वो चाशनी बनाने में मीठा होने में सहायता पाती है, और उसके ऊपर पूरी पे चाशनी चाशनी लग जाती है अपने आप। और केवल करछली के ऊपर चाशनी बन नहीं सकती थी, उसे कढ़ाई की जरूरत पड़ती है। अगर आप किसी के जीवन में अच्छा कुछ बनाने के लिए सहयोग करते हैं तो आप स्वयं मीठे हो जाते हैं, और आप किसी के जीवन में अगर जहर घोलते हैं तो आपके जीवन में स्वयं ही जहर घुल जाता है। आपके जीवन में स्वयं ही जहर घुल जाएगा। राजा घर आए, राजा घर आए कब? जब राजा को श्राप दे दिया और राजा ने अपराध बड़ा कर दिया, संत के गले में सर्प डालकर मरा हुआ। उन्हीं के पुत्र ने श्राप दे दिया राजा को। श्राप को पाकर राजा घर आए, और जब घर आए तो सारी स्थिति राजा को बतानी पड़ी। तो अब तो राजा को कोई साथ नहीं देने वाला था राज्य में। पूरी सभा भर गई राजा के दुख को देखकर। अंत तो गत्वा राजा को संत महात्माओं ने एक ही उपदेश दिया कि राजन, अब कोई संत ही आपको बचा सकता है। ये संसार में जितने भी रिश्तेदार नातेदार हैं ये अब आज काम नहीं आएंगे, क्योंकि आपका बड़ा मामला हो गया है, बड़ा अपराध है, बड़ा दंड मिला है आपको। राजा ने सोने का जो मुकुट धारण किया था वो उतार दिया, हीरे मोती सोने चांदी की मालाएं धारण की थी वो भी उतार दी, और राजा घर में अपने परिवार को देखे और राजा रोने लगे। और रोते रोते राजा के जब आंसू बहे तो उन आंसुओं में ही राजा के दोष भी बह गए। राजा को अचानक चित्त निर्मल हो गया। बंधुओं, आप कोई गलती कर दें, कोई अपराध हो गया, अगर उसके प्रायश्चित में अगर आप आंसू बहा लेते हैं, कुछ रो लेते हैं, तो वो प्रायश्चित भी हो जाता है और वो दोष भी समाप्त हो जाता है। आपका चित्त निर्मल हो जाता है तो आपको रास्ता सूझता है कुछ अच्छा। राजा रोए तो राजा को रास्ता सूझा। याद आई अपनी माँ की, अपनी दादी की, कि मेरी माँ, मेरी दादी मुझे क्या सिखाती थी बचपन में, हे पुत्र, आपत्ति आने पर तेरे गर्भ में जाकर भगवान ने रक्षा की थी, कोई नहीं था तेरी माँ के पास। इसलिए हे पुत्र परीक्षित, जीवन में जब कोई तुझे मदद न मिले कहीं से तो केवल द्वारकाधीश का ही स्मरण करना, वही तेरे संकट में काम आएंगे। बाकी सारा संसार दिखावे का है। देखिए, संसार में सब लोग तो ऐसे हैं नहीं कि मदद ना करें, सब लोगों में से कोई तो है मदद करे, पर मदद करने की भी सीमा होती है। आदमी एक सीमा में मदद कर सकता है। हो सकता है आप में से कोई आदमी किसी को ज्यादा चाहता हो तो जरूरत पड़ने पे आंख दे दे निकाल के, लीवर दे दे, किडनी दे दे। ये तो संसार में हो रहा है, इतना तो हमदर्दी हो रही है। पर राजा के पाप भोग ले कोई, ऐसा हमदर्द कोई नहीं है महाराज। इसलिए जो करता है वही भोगता है। किसी के पाप कोई भोग नहीं सकता संसार में, प्यारा होके भी, लाडला होके भी, अपनापन होके भी। तो हमें फिर ऐसे कर्मों से बचना चाहिए। आवश्यकता यही है
कि राजा परीक्षित का जब हार मुकुट उतर गया तो राजा की बुद्धि शुद्ध हो गई, राजा क्लियर हो गए, तो राजा को स्मरण आया परमात्मा का। तो राजा परमात्मा को ध्यान कर रहे हैं, श्री गोविंद को ध्यान कर रहे हैं, द्वारिकाधीश भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उनका चिंतन मनन ध्यान कर रहे हैं। भगवान के चिंतन मनन का फल ये मिला राजा परीक्षित को कि भगवान ने शंकर भगवान को आदेश किया, जाओ आज तुम्हारा अवसर आ गया है मेरी कथा गाने का, जाओ। एक दुखिया तड़पता हुआ पाप से भरा हुआ मेरा शिष्य जो श्रद्धा पूर्वक कथा सुनेगा, अगर आज उसे कथा सुनाई तो तुम्हारी कथा का अवतरण सुखदेव रूप में जो तुम आए हो, ये तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। प्यारे बंधुओं, आप देखिए, हम कहते जरूर हैं कि पुण्य आत्मा को ही कथा मिलती है, पर वास्तविकता यह है कि जिस आदमी को संसार से दुख ज्यादा प्राप्त होता है वह कथा बहुत मन से और रुचि से सुनता है। जो संसार में सब जगह सुख पाता है उसे कथा सुनने में कोई रुचि ज्यादा रहती नहीं है। जो यहां से दुखी वहां से दुखी वहां से दुखी, उसका मन भी कथा में लगता है और पूजा में लगता है, और वो लगाना चाहता है। मन लगे न तो भी लगाता है, क्योंकि वो जानता है अब कोई सहारा नहीं है, केवल यही एक सहारा है परमात्मा का। सारे सहारे झूठे पड़ गए, एक ही सहारा परमात्मा का सच्चा है। क्या चाहिए? भजन चाहिए, ऐसा लग रहा है, गाना चाहिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। मन कर ले भजन राधा रानी को, नाए भरोसो जिंदगानी को। मन कर ले भजन राधा रानी को, नाए भरोसो जिंदगानी को। मन कर ले रे, मन कर ले रे, मन कर ले रे, मन कर ले रे। मन कर ले भजन राधा रानी को, नाए भरोसो जिंदगानी को। मन कर ले भजन राधा रानी को, नाए भरोसो जिंदगानी को। मन कर ले भजन राधा रानी को, नाए भरोसो जिंदगानी को। मन कर ले भजन राधा रानी को, नाए भरोसो जिंदगानी को। हो बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्वास श्वास पे रट राधा 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 रट राधा 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 रट राधा 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 रट राधा 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 रट राधा राधा। राधा बिना तेरा भजन है आधा, तेरा भजन है आधा, तेरा भजन है आधा, तेरा भजन है आधा, तेरा भजन है आधा। श्वास श्वास पे रट राधा 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 रट राधा राधा। राधा बिना तेरा भजन है आधा, तेरा भजन है आधा, तेरा भजन है आधा। बस मिल जाए ब्रज रजधानी को, मिल जाए ब्रज रजधानी को। नाए भरोसो जिंदगानी को। मन कर ले भजन राधा रानी को, नाए भरोसो जिंदगानी को। मन कर ले रे, मन कर ले रे, मन कर ले रे, मन कर ले रे, मन कर ले भजन राधा रानी को। नाए भरोसो जिंदगानी को। मन कर ले भजन राधा रानी को, नाए भरोसो जिंदगानी को।
ये तन है माटी का डेला, माटी का डेला, माटी का डेला, माटी का डेला, माटी का डेला। उड़ जाए तेरा हंस अकेला, हंस अकेला, हंस अकेला, हंस अकेला, हंस अकेला। ये तन है माटी का डेला, माटी का डेला। उड़ जाए तेरा हंस अकेला, हंस अकेला, हंस अकेला। जैसे बबूला पानी को, जैसे बबूला पानी को, नाई भरोसा जिंदगानी को। मन कर ले भजन राधा रानी को, नाए भरोसा जिंदगानी को। मन कर ले रे, मन कर ले रे, मन कर ले रे, मन कर ले रे, मन कर ले भजन राधा रानी को, नाए भरोसा जिंदगानी को। मन कर ले भजन राधा रानी को, नाए भरोसा भरोसा जिंदगानी जय को। हो। बोलिए ऊंची अटारी वारी की जय हो। हाँ ये दुनिया तेरे काम न आवे, तेरे काम न आवे, तेरे काम न आवे, तेरे काम न आवे, तेरे काम न आवे। क्यों दुनिया में मन भटकावे, मन भटकावे, मन भटकावे, मन भटकावे, मन भटकावे। ये दुनिया तेरे काम न आवे, तेरे काम न आवे। क्यों दुनिया में मन भटकावे, मन भटकावे, मन भटकावे। याद रखियो तू पागल की बानी को, रखियो तू पागल की बानी को, नाई भरोसा जिंदगानी को। मन कर ले भजन राधा रानी को, नाए भरोसा जिंदगानी को। मन कर ले भजन राधा रानी को, नाई भरोसा जिंदगानी को। मन कर ले भजन राधा रानी को, नाए भरोसा जिंदगानी को। को मन कर ले रे, मन कर ले रे, मन कर ले रे, मन कर ले रे। मन कर ले भजन राधा रानी को, नाए भरोसा जिंदगानी को। मन कर ले भजन राधा रानी को, नाए भरोसा जिंदगानी को। मन कर ले भजन राधा रानी को, नाए भरोसा जिंदगानी को। मन कर ले भजन राधा रानी को, नाए श्यामा 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 श्यामा। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो, बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। त्रिपक्षं भिवन्तयुक्तानां यस्यं पापकिल्बिषै भगवान श्री द्वारकानाथ ने कुंती को जो वचन दिए थे उसका आज निवाहन किया। परीक्षित के प्राण बचाने वाले द्वारकानाथ आकर स्वयं भगवान शंकर को आदेश किया, जाइए
अब कैलाश में नहीं, मृत्यु लोक में जाकर कथा सुनाइए। तो गंगा के तट पर भगवान श्री सुखदेव भागवत जीवन जी रहे थे। आज उन्हें अवसर मिला। परीक्षित को सभी संत महात्माओं ने सुखदेव जी की शरणागति की ही सलाह दी। सभी महात्मा अच्छी बात बताएं सबको आपत्ति आने पर, और जो इसका निवारण कर सके उस महात्मा की ओर भेजें। सब संतों की आज्ञा पाकर भगवान के कृपा पात्र परीक्षित सुखदेव की शरणागति हो गए और आकर के सुखदेव जी के चरणों में अपना किया हुआ अपराध बखाना। अब कल्पना करिए, राजा परीक्षित ने गुरु बनाया और अपने दुख दर्द ईड़ा पीड़ा की बात बताई और मेरी मदद करो हे गुरुदेव, ये सब कुछ कहा। पर राजा, कौन कौन से राजा ने महान काम किए वो कुछ नहीं बताया। केवल जो बुरा कर्म राजा से हुआ वो बताया। जिसे सब छुपाते हैं, राजा ने उसे बता दिया। सबकी नीयत कैसी है? आप सभी की नीयत कैसी है? आप जो अच्छा करते हैं वो तो बताना चाहते हैं, जो बुरा करते हैं वो नहीं बताना चाहते हैं। राजा ने ऐसा नहीं किया। राजा ने कहा कि अब सब कुछ छूट गया, अब कुछ बचा ही नहीं है, तो अब जय जय पे करके कोई फायदा नहीं है। अब तो कितना भी गहरा और अंदरूनी बीमारी हो, अब तो बतानी पड़ेगी। डॉक्टर कहे कपड़े खोलो तो खोल देना चाहिए। क्यों? इलाज होगा नहीं तो। राजा ने सारा जीवन खोल दिया। मैं महापापी हूं और मेरे से संत का अपराध हो गया है। महर्षि श्रृंगी के पिता समक ऋषि का अपराध मैंने किया है, उनका अपमान किया है स्वार्थ में अंधा होकर। कलयुग के संग के कारण मेरी मति खराब हो गई थी। इस कारण मैंने महान तपस्वी महात्मा का अपमान कर दिया है। इसलिए हे गुरुवर, मेरी रक्षा करो। मैं 1000 बार उस संत के दर्शन का जो लाभ है वो मुझे मिला नहीं, लेना चाहिए था, पर मैंने संत का अपराध किया है तो मैं 1,00,000 बार उस अपराध का दंड भोगने के लिए तैयार हूं। पर मेरा मरण उस संत के श्राप से जो हुआ है वो टल जाना चाहिए। अर्थात मुझे श्रापित मृत्यु नहीं चाहिए।